एकदम खस्ता, बिल्कुल कुरकुरा। आज मैं बना रही हूँ नमक पारे या फिर मठरी। ये बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत ही क्रिस्पी बनता है। आप इसे एक बार बनाकर काफ़ी दिनों तक स्टोर करके किसी एयर टाइट कंटेनर में रख सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आप भी इसे बनाकर शाम की चाय के साथ ज़रूर इंजॉय करें। मेरे घर में तो ये सभी को बहुत पसंद है। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। आप भी बनाइए इसे। इसके लिए मैंने लिया है 2 कटोरी मैदा। मैदा को अच्छी तरह से पहले छान लीजिए, फिर लेना है 2 कटोरी मैदा। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ नमक। 1 टेबलस्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ हाफ़ टेबल स्पून अजवाइन। अजवाइन को क्रश करके डालिए। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून भुना हुआ जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ काली मिर्च पाउडर। अब इससे जो है ना, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा मसालों का, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। इससे क्या होगा, आपको अलग से कोई भी मसाले डालने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको इस तरह से ज़रूर डालना है। उसके बाद मैं डाल रही हूँ 1 बड़े चम्मच में डाल रही हूँ इसमें मोयन। मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, आप चाहे तो घी भी डाल सकते हैं। इसके बाद आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिला लीजिए। ये देखिए इस तरह से मिलाना है इसको, जब तक जो है आटा में अच्छी तरह से मिल ना जाए मोयन, तब तक इसको मिलाना है। ये देखिए जब तक आप इस तरह से आटे का बाइंडिंग ना बनने लग जाए तब तक आपको मिलाना है। ये देखिए जब इस तरह से मुट्ठी बन जाए आटे का, तब आपको छोड़ देना है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक मीडियम हार्ड डो बनाना है आपको। सख्त डो बनाना है, बिल्कुल मुलायम नहीं बनाना है। इसको इस तरह से मिला लीजिए। ये देखिए इस तरह से सख्त आटा लगाना है हमें। इसमें डाल रही हूँ मैं हाफ़ टेबल स्पून कलौंजी। इससे इसका कलर और फ्लेवर दोनों ही बहुत अच्छा आता है, तो आप इसे ज़रूर ऐड करें। इसे भी अच्छी तरह से मिला लेते हैं। अब 10 मिनट के लिए इसे रेस्ट करने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद इसे छोटी छोटी सी इस तरह से जैसे हम पूड़ियाँ बनाते हैं ना, कचौड़ी, उस तरह से आपको छोटी छोटी से ऐसे पेड़े काट लेने हैं। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे। अब इसको आटे की थोड़ी सी डस्टिंग कर लीजिए, या चाहे तो आप तेल पर भी बेल सकते हैं। इस तरह से इसको पतला बेलना है, बिल्कुल पतला बेलना है आपको। ये देखिए अब इस पे डालना है थोड़ा सा तेल, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है। और इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए ताकि इसकी लेयर्स जो है काफ़ी अच्छी तरह से फूले। अब इसको इस तरह से जैसे हम पराठे फोल्ड करते हैं, इस तरह से आप इसे फोल्ड कर लीजिए। ये देखिए इस तरह से। अब इसे बेल कर थोड़ा सा और पतला कर लेना है हमें। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है अब हमें, बस थोड़ा सा पतला करना है इसको। ये देखिए आप चाहे तो अपने मनचाहे शेप में भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से बेल लेना है। इसी तरह से मैंने सभी आटे का बना लिया है। ये देखिए इस तरह से सभी को बेल कर मैंने रख लिया है। अब एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल गरम कर लीजिए अच्छी तरह से, मीडियम हाई, उसका टेम्परेचर डाउन करके इस तरह से सारे एक एक करके सारे मठरी को इसमें डाल दीजिए। और फ्लेम को इसके बाद से हमें स्लो कर देना है थोड़ा सा, और इसे अच्छी तरह से पकने देना है। गैस की फ्लेम को हाई मत रखिए, जिससे वो क्या होगा, ऊपर से ब्राउन हो जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। तो आपको पहले तो थोड़ा सा हाई रखना है, मीडियम हाई, उसके बाद स्लो करके पकाना है इसे, जिससे कि ये काफ़ी खस्ता बने और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेगा इससे। ये देखिए कलर जो है इसका चेंज होने लग गया है। थोड़ा सा इसे और हमें पकाना है। इसको अलट पलट कर अच्छी तरह से पकाइए। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसे हमें निकाल लेना है। देखिए कितना अच्छा बना है ये बहुत अच्छा बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।